नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से और बिटपन मजूमदार है bmazumdar.com से। आप तीनों मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं। आज कहाँ सबसे ज्यादा एक्शन है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड में हालांकि गिरावट कम है, लेकिन चांदी पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद आज भी यहाँ पर गिरावट ही दिख रही है। 600 रुपए से ज्यादा MCX पर टूट गई है। चांदी 62,800 तक आ गई है। कच्चे तेल की बात करें तो हालांकि रूस से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, पहले 5 लाख बैरल रोजाना उत्पादन कटौती के ऐलान के बाद अब 25% तक अपने वेस्टर्न पोर्ट से वो एक्सपोर्ट भी कम करेंगे। इस खबरों से हालांकि निचले लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से इन्वेंट्री US में बढ़े हैं उससे ऊपरी स्तरों पर दबाव भी है। नेचुरल गैस की बात करें तो लोअर लेवल पे अब बाइंग आ रही है। आज 2% ऊपर है, 215 रुपए के ऊपर MCX पर कारोबार कर रहा है। 1.5% के आसपास नाइमेक्स पर भी नेचुरल गैस $2.5 के आसपास कारोबार कर रहा है। कॉपर की बात करें, हल्की गिरावट है 750 रुपए के नीचे। बाकी बेस मेटल जिंक एल्युमिनियम पर भी दबाव है। लेड सपाट कारोबार कर रहा है। एग्री मार्केट में कैस्टर जहां पर आधे % की गिरावट है 6,600 के आसपास। कॉटन केक 2% तक अब कमजोर हो चुका है, 2,580 के आसपास। NCDX पर कॉटन केक का वायदा आ चुका है। जीरे में अच्छी तेजी आज दिख रही है। अब धीरे धीरे यहां पर फिर से बाइंग इमर्ज हो रही है। 32,500 रुपए के करीब जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। करीब 3% ऊपर NCDX पर ट्रेडिंग हो रही है। धनिया में भी तेजी है, करीब 0.25% की 6,900 रुपए के ऊपर। लेकिन हल्दी पर दबाव है, 1% से ज्यादा की गिरावट अब यहां पर दिख रही है। 7,000 रुपए के आसपास हल्दी का वायदा आ चुका है। चलिए रुक करते हैं वायदा बाजार में। सबसे पहले चांदी की बात करते हैं, क्योंकि चांदी 4.5% से ज्यादा हमने देखा था। पिछले हफ्ते में भी चांदी में गिरावट दिखी थी और आज भी शुरुआत कमजोर के साथ ही हुई है। 600 रुपए से ज्यादा नीचे MCX पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या निवेशकों को यहां पर एंट्री करनी चाहिए या 60,000 के आसपास भी चांदी में मौका मिल सकता है? ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। रविंद्र जी, क्या सबसे पहले चांदी पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं? ट्रेडर्स और निवेशक दोनों के लिए क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। मेरे हिसाब से चांदी और गोल्ड काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर आए हैं, क्योंकि हमने पिछले वीक में भी कहा था कि गोल्ड में 1820 1815 का एक 252 डे मूविंग एवरेज है। सिल्वर में भी इनिशियल सपोर्ट तो अराउंड 21.50 डॉलर्स का था कॉमिक्स पर, और अगर वो टूट जाता था तो उसके बाद सपोर्ट जो है वो अराउंड 20.50 डॉलर का है, जो अगेन एक स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जो भी इन्फ्लेशन को लेके जो भी डेटा आना था वो आ चुका है लास्ट वीक में। अभी जो फोकस है वो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा रहेगा। ये वीक में नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा फिर से रिलीज होगा US से, तो वो एक इम्पॉर्टेंट मार्केट मोर हो सकता है। अगर वहां से थोड़ा बहुत भी सपोर्ट आया तो डॉलर इंडेक्स में एक करेक्टिव मूव आ सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 105.50 का एक 252 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस पे है। तो वहां पर हमें लगता है कि एक बार वो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा और वहां से हो सकता है कि एक करेक्टिव मूव आए। तो मेरे हिसाब से ये जो 252 डे मूविंग एवरेज होता है उसे ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक चांदी में एक बहुत ही अच्छा लेवल आया है फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि 64,000 इज अ वेरी गुड लेवल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ से और नीचे नहीं आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि एक नी जैक रिएक्शन आ सकता है, but I think it's a very good level to enter from an investment perspective। और नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक महीने के डेटा के ऊपर वी कैन नॉट से कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो दैट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो मेरे हिसाब से आगे के डेटास को भी फेड कंसिडर करेंगे। उसके बाद ही फेड का मीटिंग है, जो मार्च मीटिंग है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत सपोर्टेड रह सकता है इन लेवल्स पर। ये वीक में हो सकता है कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक आया बिफोर द नॉन फार्म पेरोल्स डेटा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक 64,000 से लेके 63,500 एक अच्छा लेवल लगता है बाइंग के लिए। फिर से एक बार 66,000 तक के लेवल्स हम सिल्वर में देख सकते हैं। बिटुपन, अगर मई कॉन्ट्रैक्ट देखिए 735 रुपए नीचे फिलहाल है, 64,000 रुपए के नीचे ट्रेड कर रही है चांदी मई का कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लग रहा है, अगर किसी को ट्रेडिंग सलाह दे रहे, क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? सेल करने की सलाह देंगे यहाँ पर? देखिए विश्वमोहन जी, एक्चुअली सिचुएशन ऐसा है कि जो रविंद्र ने बताया था कि अभी डॉलर का भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ रहा है बेस्ड ऑन द US इन्फ्लेशन डेटा।
और जो पीसी जो कोर इन्फ्लेशन डेटा आया था, ये फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, और इसके कारण मार्केट में इवन आप सिर्फ सिल्वर या गोल्ड में नहीं, डाउ जोन्स में भी बड़ा सेलिंग आया था, इक्विटीज में भी। जो यूएस के डाउ इंडेक्स ने भी इवन ट्रायंगुलर ब्रेकडाउन दिया नीचे, जिसके कारण आज इक्विटीज मार्केट में भी सेल ऑफ है, और हम लोग के यहाँ पे रूपी डॉलर में भी थोड़ा सा अपसाइड दिख रहा है। तो ये मोमेंटम सडनली शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से सडन मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ये अभी सोचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फेज है, और यहाँ से क्लैरिटी आने के लिए नॉन फार्म पेरोल का डेटा आने वाला बहुत जरूरी होगा। और जो नॉन फार्म पेरोल है वो क्या रीड करेगा, दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही दो फैक्टर है, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके ऊपर ही यूएस के फेड का डिसीजन मेकिंग होता है, जो फिलिप्स कर्व के ऊपर उन लोग का जो सोच है। चार्ट में फिलहाल के लिए सिल्वर में तो फिलहाल के लिए अभी पुल बैक जैसा दिख रहा है कि पुल बैक बन सकता है। जो मे वाला अभी फिलहाल 63,780 के आसपास है, इसमें थोड़ा गैप डाउन है, तो ये गैप फिलिंग अगर थोड़ा सा पुल बैक आता है समथिंग अराउंड 64,300 या 64,400, ये पुल बैक तक देखना है मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट करने से आपको स्टॉप नहीं बनेगा। तो 64,300 के आसपास ही ट्रेडिंग के लिए सही सुटेबल लेवल होगा, और आपका स्टॉप लॉस 64,800 के ऊपर रहेगा। डाउनसाइड मोमेंटम थोड़ा बहुत तो रहेगा। हाँ, ये चीज है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में गोल्ड का अभी एक गोल या बुलियन जो भी हो, बीच में एक थोड़ा कंफ्यूज फेज में पहुंचा है, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो चार्ट दिखा रहा है उसके हिसाब से पुल बैक अगर ये 64,300 400 जो भी बनता है, वहां से सेल के लिए थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ठीक रहेगा। एंड लुक फॉरवर्ड फॉर टारगेट ऑफ 63,000, इमीडिएट टारगेट फॉर आज का या कल तक बन सकता है। गोल्ड के लिए क्या टारगेट दे रहे हैं ट्रेडर्स के लिए, क्या सलाह है अभी पर गोल्ड में? हाँ, गोल्ड में इतना सेल ऑफ बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। गोल्ड में भी इंट्राडे के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से प्रोबेबली 56,200 के आसपास जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, गार्डन वाला तो एक्सपायरी होने वाला है, तो 56,200 के आसपास से शॉर्ट बनेगा। प्रोबेबली 55,400 55,500 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि साइकोलॉजिकल लेवल स्पॉट पे है 1800, तो वहां पे थोड़ा वॉच आउट पे रहना है, जैसे कि डॉलर इंडेक्स का भी है लेवल। तो इस रेंज के आसपास थोड़ा सेल ऑन पुल बैक जैसा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक रिवर्स करके देगा मार्केट, यहाँ से पूरा स्ट्रॉन्ग बाइंग आके, उस तरह सा सिनारियो फिलहाल के लिए नहीं है, उसके लिए हम लोग को नॉन फॉर्म पेरोल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो वहां पे भी गोल्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक आता है, क्योंकि ये भी गैप डाउन है, तो आज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है, तो पुल बैक के बाद ही बेचना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अनुज जी, आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? विष्णु जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीक आप देखेंगे तो एक नेगेटिव क्लोजिंग रहा था, और अगर आप इस महीने को भी देखेंगे तो करीबन 6% से ज़्यादा गोल्ड गिर चुका है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट यहाँ पे जरूर नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमारी सलाह में जो ट्रेंड है वो डाउन रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो गोल्ड में करीबन 55,500 में बिकवाली करें, 55,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 55,100 तक हो सकता है। और सिल्वर में करीबन 63,000 के आसपास बिकवाली करें, 63,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 62,200 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि $1,800 गोल्ड और $20 चांदी जो है वो दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है उससे काफी हद तक एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने में जो गिरावट हम देख रहे हैं, अभी फरवरी में जो गिरावट देख रहे हैं, उसने पूरी जनवरी की तेजी को पूरा कवर कर लिया है। तो एक एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, बियरिश एंगल्फिंग। मुझे लगता है कि जो अभी ट्रेंड है थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है। हालांकि 1800 के आसपास थोड़ा सपोर्ट गोल्ड को मिल सकता है, और $20 के आसपास चांदी को सपोर्ट मिल सकता है। मगर फिलहाल अभी हमें लगता है कि जो ट्रेंड बना है वो अभी फिलहाल थोड़ा नेगेटिव साइड में है, और ये गिरावट अभी थोड़ी और आगे देखने को मिल सकती है। ओके, गोल्ड पर आपकी कॉल क्या है? रविंद्र जी क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? आपको लग रहा है कि 55,000 भी के नीचे गोल्ड में आ सकता है, वहां पर नीचे मौका मिलेगा 55,000 के नीचे खरीदने का? देखिए, एक नी जर्क रिएक्शन आ सकता है, जैसे मैंने बताया कि ये वीक में नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा है, और डॉलर इंडेक्स भी काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में है। नी जर्क रिएक्शन आ सकता है, बट आई थिंक सपोर्ट मिलेगा नीचे में 55,200 से 55,000 का सपोर्ट है गोल्ड में। और जैसे मैंने कॉमिक्स में बताया कि 1815 1820 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्पाइक आ सकता है उसके नीचे, लेकिन मुझे लगता है कि उसके नीचे क्लोजिंग आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अनटिल अनलेस नॉन फार्म पेरोल्स डेटा डिसअपॉइंट करता है, जो पिछले महीने में हुआ था। तो मेरे हिसाब से, और अगर चार्ट देखूं तो जैसे मैंने बताया डॉलर इंडेक्स रेजिस्टेंस पे है, गोल्ड सिल्वर सपोर्ट पे है, तो एक अच्छा चांस है कि शायद डॉलर थोड़ा सा रिवर्सल मारेगा ऊपर से, और गोल्ड सिल्वर
एक बाउंस बैक दे सकता है। तो मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड का अगर प्राइसेस देखें तो 58,000 प्लस से करेक्ट होकर अभी 55,000 के आसपास आया है, एंड आई थिंक 54,800 55,000 इज अ गुड लेवल। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट, थोड़ा सा अगर उछाला आ सकता है तो, उछाला आता है तो, बट आई थिंक फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक लोअर लेवल्स पे बाइंग करके चलना चाहिए। और नॉन फर्म पेरोल्स के डेटा के पहले मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो उस वजह से भी प्राइसेस एक बार ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो आई थिंक टिल द नॉन फार्म पेरोल्स डेटा आई एम स्लाइटली कॉशियसली बुलिश गोल्ड सिल्वर दोनों में ही, और मुझे लगता है कि नीचे से एक बाइंग एक बाउंस बैक आ सकता है। ओके, क्रूड की बात कर रहे थे। क्रूड हालांकि रेंज में ही कारोबार कर रहे हैं, हल्की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। एमसीएक्स क्रूड देखिए 27 रुपए नीचे 6,315 पे। बिटकॉइन क्या लग रहा है कच्चे तेल में यहाँ से? देखिए, कच्चे तेल में ये मिड लेवल जैसा प्राइस है, यहाँ पे थोड़ा कन्विंसिंग जो लेवल है वो नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ, क्रूडल का ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है कि 6,700 के आसपास ये सेलिंग आता है और 6,000 के आसपास इसका थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। अभी थोड़ा मिड लेवल पे है, लेकिन जो मोमेंटम है या चार्ट फॉर्मेशन जिस तरह का है, थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा पुल बैक के आसपास इसको सेलिंग बनेगा। तो अभी 6313 के आसपास है, तो यहाँ से कोई भी पुल बैक आता है थोड़ा मेरे हिसाब से सेल पे रहना चाहिए। 61 जो 50 है, 6150 या 6100 तक मार्केट बन सकता है। तो यहाँ पे 6470 के ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा, तो कोई भी पुल बैक आता है तो उसी को स्टॉप लॉस मान के सेल पे रह सकते हैं। मेरे हिसाब से टारगेट 6100 या 6150 गोइंग फॉरवर्ड पॉसिबल है। यानी और गिरावट की यहाँ से संभावना दिख रही है। अनुज जी, आपको भी लग रहा है इतनी गिरावट आएगी क्या क्रूड में? देखिए विश्वमोहन जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 6,700 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रूड ने फेस किया और वहां से करेक्शन आया। इवन अगर आप देखेंगे तो $85-88 काफी स्ट्रॉन्ग एक ब्रेंट में रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया और वहां पे सस्टेन भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो सेलिंग मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हावी रह सकती है, क्योंकि इन्वेंट्रीज काफी बड़ी है। डिमांड अभी अगर हम देखें तो उतना पिकअप नहीं कर रहा है। साथ में अगर हम अक्रॉस द ग्लोब देखें तो सभी कमोडिटीज में गिरावट है। सेंटिमेंटल भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। इंडस्ट्रियल मेटल्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं क्रूड की जो डिमांड है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से भावों में एक प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारी बिकवाली की सलाह रहेगी 6,400 में 6,520 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 6,200 तक हो सकता है। वहीं अगर किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो करीबन 6,200 का जो पुट ऑप्शन है 174 रुपए के आसपास है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 140 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 250 तक देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही स्ट्रेटेजी है, फ्यूचर में बिकवाली करके चलें और ऑप्शन में 6,200 का पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। यानी ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, या तो फ्यूचर्स में बेचे या 6,200 के स्ट्राइक की पुट आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। अब रविंद्र जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं कच्चे तेल में? आप दोनों एक्सपर्ट से सहमत है? आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर गिरावट की संभावना बन रही है? मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर सारा फंडामेंटल्स देखें तो फंडामेंटल्स एज ऑफ नाउ सारा ही बेरिश है, क्योंकि इन्वेंटरीज कंटिन्यूअस बिल्डअप दिखा रहे हैं। प्लस चाइना का जो डिमांड का ऑप्टिमिज्म है वो थोड़ा सा फेड आउट हो रहा है, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। उसके ऊपर अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ रही है, बिकॉज चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो उतना पिकअप नहीं कर रहा है। तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, बट स्टिल ऑप्टिमिज्म अभी भी है और 2023 में डिमांड बढ़ने के चांसेस अभी भी है। जो मेजर फैक्टर है क्रूड में, आई थिंक दैट इज रशिया। तो रशिया के साइड से अभी कोई न्यूज था कि दे आर प्लानिंग टू स्टॉप ऑयल टू पोलैंड। तो वो अनसर्टेनिटी अभी भी है जो कि प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से क्रूड में $75 से $73 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। जब तक कि ये 73 या $72 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लगता है कि मेजर डाउनसाइड इसमें आएगा। और मुझे इंट्राडे सेशन में एक बार पॉसिबिलिटी कि 6,400 तक आ सकता है, जहां पर आई थिंक हमारे दोनों एनालिस्ट ने दे हैव टोल्ड सेलिंग जोन 6,400 के आसपास। तो आई थिंक हमें लगता है कि वहां तक आ सकता है। तो अभी 6,300 के आसपास है, तो एक बेट लिया जा सकता है ऑफ बाइंग अ बाउंस, और 6,290 के आसपास बाई करके 6,380-390 का एक टारगेट ले सकते हैं, जहां से सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहेगा, थोड़ा सा साइडवेज तो नेगेटिव रह सकता है, बट इन लेवल्स पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की है। तो इसलिए हमने एक कॉन्ट्रा कॉल दिया है टू बाई एट दिस लेवल फॉर अ टारगेट ऑफ 6,380-390। ओके,
चलिए, हालांकि फंडामेंटल्स भी दोनों तरफ के, एक तरफ से चाइना से रिकॉर्ड ऑयल इंपोर्ट का अनुमान है 2023 में, रिफाइनरीज की डिमांड बढ़ रही है वहाँ पर चाइना में, ट्रांसपोर्टेशन की मांग बढ़ रही है, साथ ही जिस तरह से रूस ने एडिशनल सप्लाई कटौती की खबर रूस से आ रही है, वो सब सपोर्टिव फैक्टर है। लेकिन इन्वेंट्री जिस तरह से बिल्ड हो रहे हैं और जो ट्रेंड जिस तरह का दिख रहा है, उससे दो कॉल्स तो यहाँ पर बिकवाली की ही आ रही है। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी दबाव भी दिख रहा है, ज़्यादा सभी बेस मेटल्स करीब करीब कमजोरी दिख रहे हैं। रविंद्र जी, आपकी टॉपिक क्या होगी आज बेस मेटल्स में? क्या खरीदें या क्या बेचें? वेल, बेस मेटल्स में आई थिंक प्रेशर बना है और पॉसिबिलिटी है कि कॉपर में और थोड़ा सा डाउनसाइड दिख सकता है, तो 753 के आसपास एक बार शॉर्ट किया जा सकता है और नीचे में 746 745 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत और डाउनसाइड हम इसमें देख सकते हैं। जब तक कि अभी 760 के ऊपर नहीं जाता तब तक पॉसिबिलिटी है कि कॉपर में प्रेशर रहेगा। सो हमारा टॉपिक जो है वो कॉपर है, सेल ऑन राइज फॉर अ टारगेट ऑफ 746। अनुज जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? देखिए डेफिनेटली कॉपर तो है ही, क्योंकि कॉपर में अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लो बनाया था लास्ट वीक में और एक काफी बड़ी गिरावट हमने यहाँ पे देखी थी। पूरा जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न था वो उसने ब्रेक किया, तो टेक्निकली काफी वीक दिख रहा है। हमें लगता है कि कॉपर में भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो हमें लगता है कि कॉपर में तो अगर बाउंस आता है करीबन 752 के आसपास तो बिकवाली का ट्रेड लें। 769 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 740 तक देखने को मिल सकता है। वहीं एल्युमिनियम मुझे लगता है कि अगेन एक कमोडिटी रहेगा जहां पर हम एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। 210 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक सपोर्ट जोन था, ब्रेक किया है उसको। यहाँ पर हमें लगता है कि अभी और बिकवाली देखी जा सकती है, तो एल्युमिनियम में 208 के आसपास बिकवाली करें, 210.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे 204 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम दो काउंटर रहेंगे जहां पर बेस मेटल में बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। एल्युमिनियम दो टॉपिक अनुज जी की, दोनों बिकवाली की सलाह इनकी तरफ से दी जा रही है। बिटपन, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में आज? देखिए, मुझे कॉपर एंड जिंक दोनों में भी सेलिंग लग रहा है, और जिंक में भी तो एक ब्रॉडनिंग पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है जो काफी बेरिश दिख रहा है, और कॉपर में भी डबल टॉप है। तो कॉपर में पुल बैक आ सकता है, अभी वो क्लैरिटी नहीं है कि पुल बैक कितना आएगा, लेकिन एक काम कर सकते हैं, मैंने जो बताया था 762 वाला सेलिंग लेवल, एक काम कर सकते हैं, किसी को मल्टीपल लॉट में ट्रेड करना है तो कोई पुल बैक आता है 754, उसके बाद सेकंड लॉट आसपास आपका रहेगा 762 लेवल के आसपास, 762 के आसपास होगा। तो 735 या 748 गोइंग फॉरवर्ड टारगेट है। तो कोई भी पुल बैक आता है सेल पे बनिएगा। जब तक कॉपर 770 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ये रिकवर नहीं करेगा। और जिंक का भी वही सिनारियो है, 267 to 268 ये रेंज पे जिंक का भी सेलिंग बनेगा। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट जिंक 260 से 250 तक पॉसिबल है। तो सेल ऑन राइज इन बोथ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक यहाँ पर बेचने की सलाह बिटपन की तरफ से आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट के, और हमारे साथ दो मेहमान हैं। अजय जैन है, गेहूं कारोबारी है, और साथ ही अनिल चतर है, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मोपा से हैं, राजस्थान से जुड़ गए हैं। अब दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले गेहूं की बात कर लेते हैं। अजय जी, वापस से जिस तरह से क्लाइमेटिक चेंजेज आ रहे हैं, अचानक से तापमान ऊपर की तरफ जा रहा है, चिंता हो गई है यील्ड को लेकर। पिछले सीजन की कहानी वापस से ऐसा लग रहा है कि दोहराई ना जाए, क्या लग रहा है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं अब तक? बिल्कुल सही आपका एनालिसिस है विश्वमोहन जी। पिछली बार भी सरकार का अनुमान 1060 लाख टन का था, लेकिन ट्रेड का अनुमान 1000 लाख टन के आसपास या उसके कुछ नीचे था। और इस साल भी अभी तक जो मौसम को देखते हुए नजर आ रहा है, तो सरकार के अनुमान 1120 लाख टन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और आशंका यही लग रही है कि उत्पादन जो है वो 1060 लाख टन या उससे भी नीचे इस बार भी रह सकता है। यानी चिंता की बात। सरसों को लेकर भी इस तरह की चिंता आ रही है। हमारे साथ अनिल चतर जी है मोपा से। अनिल जी, क्या सरसों को लेकर क्या सरसों के यील्ड को लेकर भी चिंता है या सरसों को लेकर चिंता नहीं है? देखो, सरसों को लेके ज्यादा चिंता नहीं है सर। सरसों को पानी की जिस हिसाब से जरूरत थी उस हिसाब से पानी मिला। थोड़ा सा गर्मी की वजह से ऑयल कम बैठ सकता है, यील्ड में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि लास्ट ईयर जो हमारी 111 लाख टन क्रॉप थी, इस साल हमको जो अभी अराइवल्स हम देख रहे हैं मंडियों में 9 लाख कट्टे की अराइवल चालू हो गई। 8 से 9 लाख कट्टे, आज की अराइवल भी आज मिलेगी, पर परसों तक 8 से 9 लाख कट्टे की अराइवल चालू हो गई। तो मेरे को नहीं लगता कि सरसों में कोई ज्यादा दिक्कत आएगी। 115 लाख टन सरसों लास्ट एक नए साल के लिए हमारे पास है,
और ओल्ड स्टॉक में भी मार्केट में संशय है, कोई 5 से 10 लाख टन वो सोचते हैं, तो 125 लाख टन हमारे पास सरसों को हम लेके चल रहे हैं। कच्ची घानी में सरसों की खपत जो है वो 85 से 90 लाख टन है। 7 लाख टन महीने से ज्यादा कच्ची घानी में सरसों नहीं चाहिए, और इस साल 3-3.5 लाख टन से ज्यादा सरसों तेल की खपत नहीं है। साल के 35 लाख टन से ज्यादा की खपत नहीं है। अब सरसों का लास्ट ईयर 20 से 25 लाख टन का रिफाइंड बना था। इस साल अभी रिफाइंड की पैरिटी के नजदीक आने का टाइम लग रहा है। यदि रिफाइंड बनता है तो सरसों की खपत बढ़ेगी, नहीं बनता है तो पिछले साल की जैसे सरसों को कैरी ओवर जाना पड़ेगा, या फिर जो आने वाले टाइम में जैसा कि अभी बाजार में न्यूज आ रही है कि 10 मार्च से, किसी में 15 मार्च से, कहीं 1 अप्रैल पे एमएसपी पे गवर्नमेंट जो है वो 5,450 रुपए की जो एमएसपी है, उस एमएसपी पे सरसों तुलाने के लिए गवर्नमेंट आएगी। तो गवर्नमेंट आने के बाद ही सरसों का बाजार रुकेगा, उससे पहले सरसों की मद्दी रुकने वाली नहीं है। क्रॉप में कोई कमी नहीं है, क्रॉप अच्छी है, हेल्दी है, अराइवल अच्छी है। कुछ एरियो में दावा लग गया, क्वालिटी की मार है, वो क्वालिटी की मार कुछ एरिया अच्छा भी है, पर इन ऑल मिलाल हमारे पास सरसों है, सरसों की कोई कमी नहीं है सर जी। कमी नहीं है। भाव जब तक सरकार की तरफ से प्रोक्योरमेंट शुरू नहीं होगी उस लेवल का, तब तक भाव नीचे की तरफ, तब तक उसकी गिरावट नहीं थमेगी। और 115 लाख टन मोपा का जो अनुमान है, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, 115 लाख टन जो पिछले साल का जो उत्पादन था उससे ज्यादा उत्पादन की उम्मीद है। और जो अर्ली सोइंग है उसको लेकर चिंता नहीं है। अजय जी, अब बात कर रहे हैं अर्ली सोइंग की, अगर बात करें तो क्या वहां पर चिंता नहीं है गेहूं के यील्ड को लेकर? नहीं, अर्ली सोइंग वाला गेहूं मध्य प्रदेश की मंडियों में काफी अच्छी शानदार अराइवल आज देखी जा रही है। और जो पहली बोनी का गेहूं अभी मध्य प्रदेश की मंडियों में आ रहा है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है और उत्पादन भी बहुत अच्छा है। उत्पादन को लेकर जो भी चिंता है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ही रहने वाली है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को लेकर ज्यादा चिंता है। शुक्रिया अजय जी आपका, अनिल जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और गेहूं और सरसों पर अपनी राय रखी, ग्राउंड की स्थिति क्या है। लेकिन आखिरी सवाल अनुज जी, जाते जाते आपसे जीरे को लेकर, जीरे में जबरदस्त तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है? 32,400 के आसपास भाव है, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए विश्वनाथ जी, पूरे ही मसाला पैक में हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि सभी मसाले एक लोअर लेवल पर है जहां पर रिकवरी देखी जा सकती है, जिसमें जीरा भी शामिल है। जीरा के अंदर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में करीबन 33,000 से लेकर 33,500 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो रिकवरी अच्छी हुई है, टेक्निकल पे काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। हमें लगता है कि 1000 से 15 रुपए की तेजी आपको जीरे में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और साथ में टर्मरिक और कोरिएंडर के अंदर भी खरीदारी देखी जा सकती है। यानी तीनों मसालों में खरीदारी का रुख दिख सकता है, अनुज जी को ऐसा लगता है। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, अनुज जी आपका, बिटफन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।